तो ड्रामा हमराज की लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होती है हमें दिखाया जाता है कि हमारे साइम के हाथ में गन होती है और वो अपने घर के अंदर एंटर होता है और सिर्फ घर के अंदर ही नहीं आता बल्कि अपनी माँ के सामने बैठ जाता है। एक वक्त में मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा अपनी माँ को पिस्टल दिखा रहा है। पहली बात तो ये है कि घर के अंदर आने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में इस तरह की कोई चीज हो। दूसरी बात ये है कि जब तुम अपनी माँ के सामने आ रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो, जो भी पीछे सिनेरियो आपके साथ चल रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप लाजमी जनाब ये दिखाओ कि मैं हर वक्त जनाब तैयार हूँ, मेरे हाथ में गन है, और फिर अपनी माँ के सामने तुमने इस तरह से गन रखी जैसे लगता था कि आप अपनी माँ को ही डराने की कोशिश कर रहे हो। हम ये तो मानते हैं कि स्टोरी फिलहाल तक की जो कंडीशन चल रही है नॉनसेंस भी है, चीप स्टोरी है, स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं किया गया, लेकिन कम से कम उस ड्रामे की जो डायरेक्शन है उसको तो आप बेहतर बना सकते हो ना। यानी ये तो डायरेक्टर का काम होता है ना कि वो किस तरह से चीजों को मैनेज करता है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपका गुस्सा जायज है, आपको लगता है सारा जो है वो गुनहगार है और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी अपने घर में दाखिल हो आपके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि मुतराते हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि पीरू ने इसको कॉल किया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है कि ये पीरू के पास जाता है। पीरू उनका नौकर है एमर का, और उनका इतना बड़ा घर है, सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, अमूमन छोटे मोटे घरों में लगे होते हैं, लेकिन खैर उनका तो बड़ा बंगला है। तो वहाँ पर आसानी से ये घुस जाता है और कोई नहीं देख पाता सिवाय पीरू के। और वहाँ पर ये पीरू के साथ मीटिंग करता है, उसको पैसे भी देता है और कहता है कि तुमने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के देनी है, और फिर उसको कॉल करता है कि मैं रेडी हूँ जनाब, मुझे पैसे चाहिए, और जो तुमने मेरे जिम्मे काम लगाया था तो मैंने वो कर दिया है, वो घर से बाहर निकल चुके हैं। तो हैरत की बात यह है कि एक तरफ आप दिखाते हो कि एमर जो है वो बड़ा ही एक अच्छा इंसान है। चलो उसकी माँ थोड़ा रूडली बिहेव करती है सबके साथ और वो अपने नौकर को सही तरह से भाव नहीं डाल रही, उसको पैसे नहीं देती, उसको लगता है कि मेरा नौकर जो है वो काम चोर है। लेकिन एमर से अगर वो पैसे मांगता तो आपको क्या लगता है कि उसको पैसे ना मिलते? यानी एमर को आप बिजनेसमैन दिखा रहे हो, उसके बाद इतना ज्यादा पैसा है, तो अगर फिर उससे मांगता तो क्या लगता है वो भी ना देता। तो यानी कि एक अजीब सी मंतक जो है वो गढ़ी जा रही है इस ड्रामे के हवाले से। कोई भी सॉलिड चीज नहीं है। इस ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है ना बिल्कुल रॉन्ग वे के ऊपर है, और मैं ये शुरू से कह रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस ड्रामे के अगर आप कमेंट्स चेक कर लो, हर बंदा तंग है और हर एपिसोड के बाद इस ड्रामे की जो टीआरपी है या इसके जो व्यूज है वो कम ही हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि एमर अपनी बीवी को लेके घर से बाहर निकलता है खाने की नियत से। आगे एमर की गाड़ी होती है, पीछे साइम की। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाने की टेबल के ऊपर बैठते हैं, मेन्यू को सिलेक्ट किया जा रहा होता है और हमारा एमर उसको कहता है कि इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है, तुम मेन्यू सिलेक्ट करो, ठीक है, क्या ऑर्डर करना है, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर मेरा एक सवाल है एमर से कि आपको पता है कि आपकी बीवी किस सिचुएशन से गुजर रही है। यानी सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग हो, न्यूज चैनल के ऊपर आपकी खबरें ब्रेक हो रही है, लेकिन आपने अपनी बीवी को एक पब्लिक प्लेस के ऊपर उसको अकेले छोड़ दिया। भाई इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट कॉल है कि तुम अपनी बीवी के सामने बात नहीं कर सकते? और चलो अगर आपने साइड पे बात करनी भी है तो इतना दूर तो मत जाओगे, पीछे 4 लोग आ जाएं और आपकी बीवी को तंग करना शुरू कर दें। यानी आप इमेजिन करो 4-5 लड़के आते हैं, एक लड़का तो उसके सामने बैठ भी जाता है, बातचीत हो रही है और अच्छी खासी बात हुई है, लेकिन हमारे एमआर को नहीं पता, वो इतना दूर निकल गया है, पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड का कोई फोन था, कोई इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी कि वो अपनी बीवी के सामने बात नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैं फिर से कहूंगा कि आपकी स्टोरी तो भाई बिल्कुल फारिग है, लेकिन आप उस कम से कम उस स्टोरी को तो अच्छे से डेवलप करो, उसको अच्छे से डायरेक्ट करो। तो वहां पर सैम भी बैठा होता है, वो भी सारी चीजें देख रहा होता है। तो बेसिकली वो 3-4 लड़के सैम ने वहां पर भेजे थे ताकि उसको टॉर्चर करे, तंग करे। तो पता नहीं एमर ही हर जगह क्यों गलती कर देता है, उसको ही क्यों पता नहीं चल रहा। ऊपर से कहता जनाब कि वो पार्सल आया था, ठीक है, जो भी था उसके अंदर मास्क पहना हुआ था बकौल हमारे एमर के। तो मास्क देखा किस वजह से? सीसीटीवी फुटेज की वजह से। लेकिन उनको सैम नजर नहीं आ रहा, वो कहीं भी कैप्चर नहीं हो रहा उनके कैमरे में। कब आता है, कब पीरू से मिलता है, पीरू उनसे कॉल पे बात भी कर रहा होता है, लेकिन नहीं भाई, कुछ पता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है भाई। अब एमर ने क्या किया कि उसने अपनी बीवी को उसके माँ बाप के घर छोड़ा है, वहां पर उसने मीटिंग की है जमाल के साथ, मसूद के साथ, और खुद भी उसमें वो शामिल था। तो उन लोगों ने फैसला किया कि हम किसी तरह से सैम को रोकें, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा तंग कर रहा है किसको? सारा को। तो जाहिर सी बात है पैसे वाले लोग भी हैं, लिंक्स भी हैं, उनके नाम भी है उनका। तो उन्होंने पुलिस को कहलवा कर जनाब क्या किया कि सैम को अरेस्ट करवा लिया है। अब वहाँ पर पुलिस जो है वो सैम के साथ फिजिकली हो चुकी है और जबरदस्ती उससे बयान लेने की कोशिश करेंगे कि तुम खुद ये लिखो कि मैं ये सारे केस वापस ले रहा हूँ और जो भी कर रहा था मैं ही कर रहा था, ठीक है, और सारा का किसी भी किस्म का उसका कोई हाथ नहीं है।
और उसका कोई कसूर नहीं है, जो कि किसी भी कीमत पे सैम नहीं मानेगा। यहाँ पर आपको सामिया जो कि एसएसपी साहिबा है उसको भी दिखाया गया है, उसका कोई रोल नहीं है इस ड्रामे के अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर। यानी हद हो गई है कि एसएसपी के अंदर अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो नीचे भी तो कुछ ऑफिसर होते हैं जिसमें एसएचओ साहब है। यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि सैम का कसूर नहीं है, सारा कसूर पुलिस का, तो गलत नहीं होगा भाई, वो उसको डील करे ना। एक छोटे से क्लू के ऊपर आप सारा के पीछे पड़ गए हो और हाथ धो के पड़ गए हो, तो ऐसे थोड़ा होता है। एक बंदा जिसने कोई जुर्म किया ही नहीं है, आप ऐसे ही उसके पीछे पड़ जाओ तो वो जब वो आगे से रिटेलिएट करेगा ना, फिर आपके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। अब क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है सैम के साथ, आप लोग देख रहे हो। तो ऐसे होता है जब आप लगातार किसी को तंग कर रहे हो और बिला वजह आप उसकी जिंदगी को अजाब बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी यही निकलेगा। और यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन रेज करता हूँ कि जो पहले वाली सारा जो कि फराज की एक्चुअल में बीवी थी, उसका केस भी बंद हो चुका है, उसके घर वालों को नहीं दिखाया जा रहा, उसकी माँ को नहीं दिखाया जा रहा, उसके बाप को, उसके भाई को, कि भाई साहब वो कहाँ पर खड़े हैं। चलो कम से कम साथ उनको भी दिखाओ ना, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा है, उनकी कास्ट की गई है और पूरा माजरा उनकी वजह से खड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने उनको पूरा जो है वो साइलेंट कर दिया और एक बेगुनाह सारा के पीछे आप पड़ गए हाथ धो के। तो थोड़ा स्टोरी को आगे लेके जाओ, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। या तो कोई आप नई मंतक लेके आओ, कोई ऐसा आप कोई पॉइंट लेके आओ, कोई ऐसा ट्विस्ट डालो कि स्टोरी अपने सीधे रास्ते पे आ जाए, एक लॉजिक बने, एक मंतक की एक स्टोरी हो। लेकिन फिलहाल भाई सॉरी टू से ड्रामा बिल्कुल फजूल जा रहा है, स्लो जा रहा है, बोर कर रहा है हमें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी 3-4 एपिसोड मजीद सैम यही करता रहेगा जो वो अभी कर रहा है। कोई उसकी जमानत करवा लेगा, फिर वो छूट जाएगा, उसके बाद दोबारा से वो रिटेलिएट करेगा सारा की तरफ, और बहुत सारे आपको भी सीन देखने को मिलेंगे जिसमें आगे सारा होगी और पीछे हमारा सैम, और आप लोगों को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, बट मुझे अभी तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। 11-12 एपिसोड इसकी तकरीबन गुजर चुकी है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।